क्लास 9th। मैं आज आपको गति चैप्टर में आज आगे ग्राफीय विधि से गति के समीकरण को निकालना सिखाने जा रही हूँ बच्चों। मैंने इससे पहले आपको ग्राफ समझाए थे और आज मैं आपको ग्राफीय विधि से गति के समीकरण समझाने जा रही हूँ। देखिए, पहला समीकरण जो है वो वेग और समय के संबंध के लिए समीकरण, जिसे हम गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। इसके लिए देखिए बच्चों, मैंने एक चित्र बनाया हुआ है जो आपको दिख रहा है। ये एक ग्राफ पेपर की आकृति है जिसमें हमने ये दिखाया हुआ है। देखिए, ओ से ए तक हम गए, तब हमारा ये जो है ओ से ए तक हमारा प्रारंभिक वेग u है और t समय के पश्चात हमारा वेग u से अंतिम वेग v हो जाता है और हमें एक ग्राफ, एक समान दर जो प्राप्त होती है वो AB प्राप्त हो रही है, यानी ग्राफिकल मेथड से हमें वो BD प्राप्त हो रही है। तो देखिए बच्चों, यही मैंने यहाँ लिख रखा है कि माना कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय के बाद वस्तु का वेग जो था, मैंने अभी आपको बताया कि t समय के बाद वस्तु का वेग जो है वो v हो जाता है। वेग एक समान दर से a के साथ परिवर्तित है, जो वेग है वो परिवर्तित है a के साथ। बिंदु B से दो आपके लंब डाले गए हैं जिन्हें हमने BC और BE बोला है। देखिए, पहला लंब BC है और दूसरा लंब BE डाला गया है। प्रारंभिक वेग OA के द्वारा दिखाया। अंतिम वेग आपका BC, पूरा फाइनल BC जो है वो हमारा अंतिम वेग है और समय अंतराल जो है वो T है, जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया। OC द्वारा प्रदर्शित किया गया। BD जो है, देखिए B से D तक की जो हम कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, BC कंप्लीट BC में से हम CD माइनस कर देंगे, जिसे हमें समय अंतराल T में बोला हुआ है। अब इसी के आगे देखिए हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि देखिए BC जो है, मैंने भी आपको बताया, ये जो BC लाइन है वो बराबर है दो टुकड़ों में बटी हुई है, BD और CD में। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ से जो हमारी CD लाइन है उसे हम OA भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो हमने यहाँ से BD प्लस OA लिखा, किसके बराबर, BC के बराबर। अब देखिए बच्चों, हमारा जो BC था, मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा BC है वो हमारा अंतिम वेग यानी कि V है और BD हमें भी निकालना पड़ेगा। OA हमारा प्रारंभिक वेग U है। अब देखिए हम बच्चों BD की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए BD हमारा कैसे निकलेगा, ये हम यहाँ से BD बराबर लिख सकते हैं U, V के पास इस तरफ चला गया तो वो माइनस में हो गया। अब हम देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों। हमने वेग त्वरण आपको समझाया था कि जो त्वरण होता है यानी कि A, वेग परिवर्तन की दर हमारी त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर हमारा त्वरण कहलाती है। देखिए वेग में हमारा कितना परिवर्तन हुआ है, BD जो हमारा वेग परिवर्तन को दर्शा रहा है और समय है हमारा AD, समय हमारा AD है जिसे हमने A से लिखा हुआ है। देखिए AD की जो वैल्यू है, AD को OC भी लिख सकते हैं, यानी कि BD बराबर BD अपॉन OC। अब OC की जो वैल्यू है, OC हम आपको पहले ही बता चुके हैं। O से C जो है वो हमारा T समय अंतराल है, यानी कि A बराबर हमें मिला BD अपॉन T। यहाँ से हमारी BD की जो वैल्यू आई वो आई 80। ये वैल्यू हम उठा के इस समीकरण में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने पहले से ही लिख रखा है। BD बराबर V माइनस U, यानी कि 80 बराबर BD की वैल्यू V माइनस U। अब हम इस U को 80 के पास ले जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ माइनस का है, यहाँ आकर के प्लस का हो जाएगा। तो V बराबर हमें मिलता है U प्लस 80। यही बच्चों हमारा गति का प्रथम समीकरण है। V बराबर U प्लस 80। V अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस समय के साथ त्वरण। A हमारा यहाँ पर त्वरण है।